बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप इंस्टीट्यूशन के इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपने जो पिछले दो लेक्चर्स हैं हमारे, जिसमें हमने फैमिली को एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, उसके बाद इकोनॉमिक एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम रिलीजन, मज़हब को एज ए इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मज़हब क्या है। Religion is a social institution because it includes beliefs and practices that serve the need of the society. ये उन beliefs के ऊपर, उन practices के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो सोसाइटी को की नीड्स को फुलफिल करने में एक अहम किरदार अदा करता है। Religion is also an example of a cultural universal because it is found in all societies in one form of another. ये कल्चरल यूनिवर्सल है, यानी ये तमाम सोसाइटीज़ के अंदर, तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर, दुनिया के तमाम हिस्सों में किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाता है। आप ये देख लें कि दुनिया का हर मुल्क जो है, हर हिस्से में जो रिलीजन जो है, मज़हब जो है, वो किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है। Religion is a set of beliefs and practices regarding sacred things that help a society to understand the meaning and purpose of life. हर सोसाइटी किसी ना किसी रिलीजन के ऊपर, किसी ना किसी सेट ऑफ बिलीफ के ऊपर कायम है और उसको मानती है और उसको बेसिक हैसियत हासिल है किसी भी सोसाइटी के अंदर। सो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो हर सोसाइटी के अंदर मौजूद है। In the wake of 19th century European industrialization and secularization, three social theorists attempt to examine the relationship between religion and societies. और वो तीन theorists जो हैं वो कौन थे? एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर and Karl Marx. They are among the founding thinkers of modern sociology. Weber found religion shaping a person image of the world. रिलीजन जो है, एक मज़हब जो है, वो हमें दुनिया के बारे में एक कॉन्सेप्ट देता है, हमारे व्यूज़ को शेप करता है। फॉर एग्जांपल, एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि दुनिया का तसव्वुर क्या है, ये दुनिया कैसे बनी है, इसका वजूद कैसे हुआ। हमारी दुनिया के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं, उनको वो शेप करता है। एंड दिस वर्ल्ड व्यू अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, डिसीजन एंड एथिक्स। जिस तरह हमने फैमिली के फंक्शंस पढ़े थे, इकोनॉमिक्स के फंक्शन पढ़े थे, इसी तरह हम रिलीजन के फंक्शंस पढ़ते हैं कि रिलीजन के एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है रिलीजन एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। Emile Durkheim believes that the primary function of the religion was to preserve and solidify society. It functioned to reinforce the collective unity or social solidarity of a group. Sharing the same religion or religious interpretation of the meaning of life unites people in a cohesive and building moral order. The social cohesion is developed through rituals such as reciting prayers, नमाज पढ़ने से, और या रिसाइट करने से, कुरान रिसाइट करने से, या डिफरेंट जगहों पर जाकर वर्शिप करने से। फॉर एग्जांपल, चर्च में जाकर, मस्जिद में जाकर आपके अंदर एक सोशल कोहेजन जो है वो पैदा होती है। Creating a moral community. Religion provides a system of beliefs around which people may gather to belong to something greater than themselves in order to have their personal beliefs reinforced by the group and its rituals. Those who share a common ideology develop a collective identity and a sense of fellowship. Members of moral community also share a common life. The moral community gives rise to the social community through the symbolism of sacred that support the more ordinary aspects of social life. Religion then legitimizes society. It provides sacred sanction for the social order and its basic value and meaning. रिलीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर कायम करने के लिए। अगेन ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको ये बता रही है कि रिलीजन की वजह से माशरे के अंदर एक सोशल कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल, जो आपके मज़हब ने आपको चीज़ खाने के लिए कहा है, आप उसको खाते हैं, और जिन चीज़ों से मना किया है
आप उन चीज़ों से मना हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्यूइश और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पोर्क खाने को मना किया गया है। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है वो गाय का मीट खाने के ऊपर पाबंदी है। तो रिलीजन जो है वो एक सोशल कंट्रोल को कायम रखता है मुआशरे के अंदर। Religion provide rites of passage. Religion help us in performing ceremonies and ritual related to the rite of passage. For example, हमें religion जो है बताता है कि बर्थ रिचुअल कैसे हैं, डेथ रिलीजन कैसे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम ही हमें बताता है, जिंदगी दुनिया का हर रिलीजन अपने फॉलोअर्स को इन तमाम रिचुअल्स की गाइडलाइंस देता है। रिलीजन एज अ इमोशनल सपोर्ट, ये तो इस चीज़ पे ऊपर आप भी बिलीव करते होंगे कि रिलीजन एक ऐसा का फंक्शन ये भी है कि वो हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब भी आप उदास हैं, जब भी आप किसी मुश्किल के अंदर हैं, आप ये देखें कि आप सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी यू रिटर्न टूवर्ड योर गॉड। आप अपने अपने तरीकों से जिस रिलीजन को आप मानते हैं, आप उस तरीके से अपने अपने खुदा को, अपने गॉड को पुकारते हैं, और जब आप उसकी तरफ रुजू करते हैं तो आप ये देखें कि आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, आपको एक इमोशनल सपोर्ट हासिल होती है। रिलीजन सर्व एज अ मीन्स टू प्रोवाइड आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन। रिलीजन जो है इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमें अल्टीमेट क्वेश्चंस का आंसर देता है, यानी इंसान की पैदाइश क्यों हुई, या मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद हम क्या कहाँ जाएंगे। ये इन चीज़ों, ये वो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं दे सकता सवाए किसी भी मजहब के। तो हर मजहब अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को इस इन क्वेश्चंस के जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करता है। Religion defined the spiritual world and give meaning to the divine because of its belief concerning people relationship to beyond. Religion provide an explanation for events that seems difficult to understand. Religion controls sexuality. According to B. Turner, religion has the function of controlling sexuality of the body. In order to secure the regular transmission of property via the family, in feudalism and now in capitalism, religion control of sexuality is an important vehicle for the production of legitimate offsprings. Religion as a source of identity. रिलीजन का एक फंक्शन ये भी है कि ये एक सोर्स प्रोवाइड करता है, ये एक सोर्स है हमारी आइडेंटिटी का। रिलीजन गिव्स इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, profound and positive self identity. It enables them to cope effectively with many doubts and indignation of everyday life. Religion may suggest people that they are not worthless or meaningless creature and thus help them elevating the frustration experiences of life which sometimes force a person to commit suicide. हमें रिलीजन ये बताता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो वर्थलेस नहीं है, वो आप इस माशरे में, इस दुनिया में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो मुस्लिम हम सबकी आइडेंटिटी है। एज अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी आपकी आइडेंटिटी है। एज अ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म आपकी आइडेंटिटी है। तो जो रिलीजन है वो आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर में हमने रिलीजन को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा और उसके फंक्शन को पढ़ा कि कैसे सोसाइटी में, माशरे में, दुनिया में रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन अपना एक अहम रोल प्ले करता है, एक अपना एक अहम रोल अदा करता है। मैं उम्मीद करती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि आपको ये जो जो चैप्टर है, आपको जो जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।